नमस्कार, दिस इज मनीष शर्मा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कंडक्टर्स वो मटेरियल जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे कंडक्टर कहलाता है। द मटेरियल विच अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये आप इसके एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं। कंडक्टर की अपना बिहेवियर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड रहते हैं। ये मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही मेटल्स जो हैं या कंडक्टर्स अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। इंसुलेटर, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास ना होने दे उसको इंसुलेटर कहा जाता है। The material which do not allow passage of electricity through it is called insulator. Wood, etc. Wood, plastic, rubber, etc. ये सभी इंसुलेटर के उदाहरण हैं। आइए स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कंडक्टर चाहे वो न्यूट्रल है चाहे चार्ज्ड है, करंट उसके ऊपर नहीं है या उसके अंदर करंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक उसके इंटीरियर पॉइंट पे जीरो रहेगा। कंडक्टर में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन द इफेक्ट ऑफ या अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव कर सकते हैं, उन पे ऊपर फोर्स लगती है, उस वजह से वो ड्रिफ्ट करते हैं। पर स्टैटिक सिचुएशन अटेन करते ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है। अगला बिहेवियर जान लेते हैं। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि E का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो नॉन जीरो ना हो, यानी टेंजेंट के अलोंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स और ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट करेंगे और करंट सेटअप हो जाएगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए नॉन जीरो कंपोनेंट नहीं हो सकता अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, या टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता। इट इज ओनली अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉइंट कोई भी हो, ये ए पॉइंट है, ये बी, सी, डी और ई, सभी पॉइंट पे उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। आइए स्टडी करते हैं नेक्स्ट बिहेवियर कंडक्टर का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में द नेट चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रहता है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे जीरो होती है। और गॉसियन सरफेस अगर बनाए एक हम जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड इट, तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसके थ्रू फ्लक्स भी जीरो होगा, और फ्लक्स जीरो है गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो इनसाइड चार्ज भी कोई नहीं है। तो चार्ज कहाँ है? कंडक्टर तो चार्ज है, अगर वो कंडक्टर के अंदर नहीं है तो इट इज ऑन द सरफेस। तो यहां से हम प्रूफ बता सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो कैसे होता है ये? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो और कोई भी इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता सरफेस के ऊपर, तो वर्क डन जो कि फार्मूला होता है E डॉट dl,
तो अगर E जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है, यानी सरफेस के ऊपर चार्ज को ले जाने में दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, और यही वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of conductor and has same value on its surface. आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के बारे में। तो ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू n यूनिट वेक्टर। यहाँ पे सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर के सरफेस का, और n जो है यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक हम चार्ज कंडक्टर कंसिडर करते हैं। तो सपोज वी आर हैविंग अ चार्ज कंडक्टर। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्ट्रक्ट अ पिल बॉक्स। पिल बॉक्स इज अ स्मॉल या शॉर्ट सिलेंडर। इसका जो सरफेस एरिया है सपोज बहुत छोटा है, इट इज़ डेल एस एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट लाइंग इनसाइड एंड स्मॉल पार्ट इज लाइंग आउटसाइड विच इज़ निग्लिजिबल। बहुत स्मॉल छोटी सी हाइट है इसकी, तो छोटा सा हिस्सा इसका सिलेंडर कंडक्टर के अंदर है और छोटा सा पार्ट इसका कंडक्टर के बाहर है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो सिलेंडर की क्योंकि हाइट निग्लिजिबल है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस सेक्शन के थ्रू है, और जो कि नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्शन में ही है। अब वैल्यू लिखते हैं हम इसका फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, तो here we have considered a pill box which is a small cylinder as a Gaussian surface about point P. That point P is lying over here and it is positively charged. This surface is positively charged. It is enclosing some amount of positive charge. Or let del S be the small area of conductor which is enclosed by this pill box. मान लेते हैं ये pill box जो है छोटा एरिया del S enclose कर रहा है। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें कि कितना फ्लक्स इसमें के थ्रू पास कर रहा है, तो फ्लक्स थ्रू डेल एस, क्योंकि E और डेल एस जो है सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए E और डेल एस, E डॉट डेल एस का वैल्यू आ जाएगा E इंटू डेल एस। अगर हम बात करें कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो चार्ज का वैल्यू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा, हम शुरू में ही एज्यूम कर चुके हैं, और एरिया एनक्लोज्ड है डेल एस। तो टोटल चार्ज जितना गॉसियन सरफेस यहाँ पे एनक्लोज कर रहा है वो है सिग्मा इंटू डेल एस। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, flux that is E del S is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the surface। तो यहाँ पे कितना चार्ज enclose हो रहा है, सिग्मा डेल एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल एस कैन बी कैंसल्ड, तो E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म दिस डायरेक्शन इज along the n unit vector। So this is the value of electric field enclosed by the Gaussian surface or on the surface of charge conductor. This is the value of electric field at the surface of charge conductor। ये फार्मूला बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है, आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
तो इसके लिए एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसके बीच में कैविटी है, यानी होल है, बीच में गैप है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। कंसिडर कंडक्टर विद कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड कैविटी। सिंस इसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है। अब क्योंकि कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट? नेचुरल एज जीरो। पिछली प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और गॉस थ्योरम भी यही बोलता है कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है किसी सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होगा, तो वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। और ये जो फिनोमिना है ये यूज होता है किसी अगर डिवाइस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना है या बचाना है तो हम ऐसे कंडक्टर के बीच में कैविटी में ऐसे डिवाइस को रखा जाता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो जाता है, यानी बच जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो रहता है। तो ऐसे किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर अगर उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो रहता है, और इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बच्चों, अगर हमारे पास ऐसी स्थिति हो कि हम कार में हैं, सपोज वी आर इन कार, मूविंग इन अ कार, गोइंग समवेयर। वैसे लॉकडाउन का पीरियड है, जाना तो शायद अब अलाउड नहीं है आसानी से, फिर ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो हमारे लिए क्या सेफ रहेगा? बाहर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, और क्या हमारे लिए सेफ होगा कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं? कि रादर गोइंग समवेयर एल्स हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, क्या ये सेफ रहेगा? या हमारे लिए ये सेफ रहेगा कि हम गाड़ी के अंदर ही रहें? तो इसका बच्चों सही आंसर है कि अगर ऐसी स्थिति है, थंडर स्टॉर्म है, बारिश हो रही है, बादल बिजली चमक रही है, तो उसको बचने के लिए पेड़ के नीचे बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगे, बाहर हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगे, हम गाड़ी के अंदर सुरक्षित रहेंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है कि ये कार जो है ये एक शेल की तरह बिहेव करता है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो, यानी इलेक्ट्रिसिटी का शेल के अंदर कोई असर नहीं होगा, गाड़ी के अंदर कोई असर नहीं होगा, और हम सेफ रहेंगे। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी कंडक्टिंग पार्ट को, कंडक्ट करने वाले पार्ट को टच नहीं करना है, तो हम गाड़ी के अंदर बिल्कुल सेफ रहेंगे। दोस्तों, स्टे सेफ। तो आगे हम इसी के साथ हमारा ये आज अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आइए बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस हैविंग नो चार्ज कैरियर, यानी ये वो इंसुलेटर हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो प्लेट्स के ऊपर जितना चार्ज स्टोर किया जाता है जा सकता है, ये उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर ही हैं। आइए अब जानते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर को यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉड में रखा है। उसका क्या असर पड़ा इसके ऊपर? सबसे प्रभाव ये पहला ये पड़ा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर कंडक्टर के अंदर, वो एक तरफ एक्युमुलेट होना शुरू हो गए। ये उस तरफ एक्युमुलेट हुए जहां पे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम पॉजिटिव साइड सिंबॉलिकली बता रहे हैं क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती है वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और जहां पे ये टर्मिनेट हो रही है वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव वाली तरफ है वहां पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो गए हैं। ये डायग्राम में दिख रहा है कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्युमुलेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कंडक्टर इन आवर डायग्राम। और जहां पे इनकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, फ्री चार्ज कैरियर की कमी हो गई,
वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। तो एक तरफ फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा फ्री नेगेटिव वैल्यू है और दूसरी तरफ सिग्मा फ्री का फ्री चार्ज डेंसिटी का पॉजिटिव वैल्यू है। एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसकी वजह से इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इसको हम EI इन से डिनोट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि E नॉट के मुकाबले इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो कि हम एरो के निशान से दिखा रहे हैं, पर मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होता है। इसीलिए जब टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम इनसाइड कंडक्टर, इट इज 0। तो कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पर जहां तक डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज के एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को हम सिग्मा पी से डिनोट कर देते हैं और उसकी वजह से इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इसको भी हम EI इन से डिनोट कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन की वजह से होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट आने की वजह से होता है। हम जस्ट इसके बाद इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि E नॉट और EI इन का वैल्यू एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो इनका जो टोटल वैल्यू है वो कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी E नॉट का टोटल वैल्यू इनसाइड जो है वो कम हो जाएगा EI इन की वजह से। पर EI इन का वैल्यू E नॉट के मुकाबले कम रहता है, इसलिए टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड इट 0 नहीं हो पाती। देयर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। सो यहां से हम यहां पे बता रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, बट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस जरूर हो जाती है और इसकी मदद से हम किसी दी गई मेटालिक प्लेट पे चार्ज स्टोर कर पाते हैं। ये हम आने वाले चैप्टर कैपेसिटर के में पढ़ेंगे। Now let's summarize the effect of electric field on conductors and dielectrics. Dielectrics for सबसे पहले for conductors. तो for conductors the net electric field inside the conductors placed in external electric field is 0, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। And in the same manner for the dielectrics the electric field is not 0, it is reduced. Electric field is reduced but it is not 0. For conductor electric field becomes 0, for dielectric electric field is reduced but it is not 0. डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को समझने के लिए हमें दो किस्म के मॉलिक्यूल के बारे में समझना जरूरी है। वो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है, उसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 रहता है। ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये सारे जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या खासियत है? तो मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट। परमानेंट इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट यानी इंटरनली डाइपोल मूवमेंट नहीं रहता। जब इसको ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इनके ऊपर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोलर मॉलिक्यूल्स। These molecules having separate center of positive and negative charges. Due to that, there is certain value of dipole moment even when they are not in placed in electric field, external electric field. Polar molecule में अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ना भी रखें तब भी इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग होने के करके डाइपोल मूवमेंट रहता है और इसलिए इनमें सच मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इसीलिए इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसकी वजह से इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो अलाइन हो जाता है एक डायरेक्शन में।
अब ऐसे मॉलिक्यूल की अगर एग्जांपल की बात करें तो HCl और वाटर यानी H2O इसी पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं। लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की ये खासियत होती है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूं E इज इक्वल टू 0 बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड पार्ट से कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं, इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट जो है 0 रहता है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। पर जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया E इज नॉट इक्वल टू 0 ये बता रहा है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है वहां पे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और जहां पे टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की असर की वजह से दिस मॉलिक्यूल गेट स्ट्रेस्ड, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट सेपरेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इसका नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट हो गया और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है और इसका टोटल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने से के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट रहता है। तो जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे डाइपोल में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। ये जो इसकी सिचुएशन है इसको पोलराइज्ड कहा जाता है कि दे हैव बिकम पोलराइज्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब पोलर मॉलिक्यूल ऐसी जगह पे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडमली अलाइन रहते हैं। आल्दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट रहता है क्योंकि इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग हैं, पर ये रैंडमली ओरिएंटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैंडमली ओरिएंटेड है, उसकी वजह से इनका नेट डाइपोल मोमेंट जो 0 रहता है और ये टेम्परेचर या थर्मल मोशन की वजह से होता है कि ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। और अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए E इज नॉट इक्वल टू 0 इस बात को बता रहा है, तो इस स्थिति में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। जैसे यहां पे अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हो रही है तो यहां पे बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज टर्मिनेट हो रही है तो यहां पे है नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है डाइपोल का, मॉलिक्यूलर डाइपोल का, वो अलाइन हो जाएगा और पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ अलाइन हो जाएगी। इसलिए ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइड आएगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की और यहाँ पे नेगेटिव साइड आएगी। और ये जो इंटरनली पोलराइजेशन के कारण, और इस स्थिति को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। इस स्थिति को हम बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो रहा है। अब यहां पे उसका असर ये होगा कि ये जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वैल्यू को अंदर कम हो जा रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स वैल्यू 0 नहीं हो पाता कंडक्टर में। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पे इंटरनल वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी कम रहती है, इसलिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम तो कर देती है, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 इनसाइड इट। तो इस वजह से ये डाइलेक्ट्रिक जो है एक पर्टिकुलर किस्म का बिहेवियर शो करते हैं और उसका हमें फायदा मिलता है, ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं मेटालिक प्लेट्स में और उसमें इन डाइलेक्ट्रिक्स का यूज होगा। ये आने वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं।